Hello, here we start our chapter 4 Children from your class 10th General English. This chapter is written by H.W. Longfellow. In this chapter, in this poem, poet want to say that come to me, O ye children, come to me, मेरे पास आओ. मी मेरे पास कम यानी आओ, मेरे पास आओ. ओ ये चिल्ड्रन, ओ प्यारे बच्चों. कवि अपने बच्चों से बहुत स्नेह करते थे और वे बच्चों को एक आनंद से भरपूर ऊर्जा के स्रोत मानते हैं. इसलिए वो कहते हैं कि कम टू मी, मेरे पास आओ मेरे बच्चों. फॉर आई हेयर यू एट प्ले, जब मैं सुनता हूँ तुम्हें खेलते हुए, सुनता हूँ या देखता हूँ. एंड द क्वेश्चन दैट परप्लेक्स्ड मी, तब तुम्हें जब मैं खेलता हुआ, खिलखिलाता हुआ जब मैं देखता हूँ, तो क्वेश्चन जो भी प्रश्न है मुझे परेशान करते हैं, परप्लेक्स्ड यानी परेशान करते हैं, हैव वैनिस्ड क्वाइट अवे, वे चुपचाप धूमिल हो जाते हैं, चुपचाप चले जाते हैं. जब भी कभी मैं परेशान होता हूँ, कुछ प्रश्न मुझे परेशान करते हैं, तब मैं तुम्हें खिलखिलाते हुए जैसे ही देखता हूँ, वैसे ही वे प्रश्न धूमिल हो जाते हैं और चले जाते हैं मुझसे दूर. मैं परेशानियों से दूर हो जाता हूँ जब बच्चों तुम्हें मैं देखता हूँ. In next paragraph, he says, ये ओपन द ईस्टर्न विंडो, ये बच्चे खोलते हैं ईस्टर्न विंडो, पूर्व से आने वाली विंडोज को या पूर्व में उपस्थित विंडोज को. विंडोज यानी खिड़की को, पूर्व की खिड़कियों को ये बच्चे खोल देते हैं मेरी. दैट लुक टुवार्ड द सन, और उस पूर्व की खिड़की से मुझे दिखाई देता है टुवार्ड द सन, मैं सूर्य की ओर देख पाता हूँ. वर थॉट्स आर सिंगिंग स्वेलो, और इन बच्चों के थॉट्स, इन बच्चों के विचार मुझे ऐसे लगते हैं जैसे कोई गा रहा है स्वेलो पक्षी, कोई स्वेलो पक्षी सुंदर तरीके से गा रहा है. एंड द ब्रुक्स ऑफ मॉर्निंग रन, और ये बच्चे मुझे ब्रुक्स यानी छोटी नदी, कल कल बहती हुई छोटी नदी सवेरे की दौड़ती हुई चली जा रही है, ऐसा मुझे इन बच्चों की किलकारी खिलखिलाहट महसूस होती है. बच्चों, कम टू मी ये चिल्ड्रन, मेरे पास आओ मेरे बच्चों. एंड विस्पर इन माई ईयर, और आकर मुझे सारी परेशानियों से दूर कर दो. विस्पर इन माई ईयर, और बुदबुदा दो कुछ आकर मेरे कानों में. ईयर कानों में. वॉट द बर्ड्स एंड विंड्स आर सिंगिंग, वॉट द बर्ड्स जैसे कोई पक्षी या हवाएं, आर सिंगिंग हवाएं आकर जैसे गाती हैं, पक्षी जैसे गाते हैं, ऐसे तुम मेरे आकर कानों में गुनगुना दो. इन यूर सनी एटमोस्फियर, सूर्य की सुनहरी आभा ओढ़े हुए वो समय मेरे पास वापस लौट आए. इन यूर सनी एटमोस्फियर, इस सनी एटमोस्फियर को तुम मेरे पास वापस ले आओ. फॉर ऑल वॉट आर ऑल अवर कॉन्ट्रीबिंग्स, फॉर वॉट. इन नेक्स्ट पैराग्राफ पोइट सेज दैट फॉर वॉट, हम ऑल ओवर कॉन्ट्रीबिंग्स, बहुत सारे छल कपट करते हैं. हम इंसान बहुत सारे छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, प्रपंच रखते हैं. इन सब चीजों से बच्चे बहुत दूर होते हैं. तब कवि कह रहे हैं फॉर वॉट ऑल अवर कॉन्ट्रीबिंग्स, हमारे वो सब छल कपट. एंड द विजडम ऑफ अवर बुक्स, और हमारी किताबों का ज्ञान जब मैं कंपेयर करता हूँ. व्हेन कंपेयर्ड विथ योर केसेस, जब मैं कंपेयर करता हूँ, जब मैं तुलना करता हूँ, तुम्हारे, मेरे अपने बच्चों के लिए वो कह रहे हैं कि तुम्हारे जब प्यार भरा स्नेह लगाओ मेरे प्रति जो तुम दिखाते हो, जब आकर दौड़कर मेरे से तुम प्यार भरा स्नेह दिखाते हो, तब मैं सब वो छल कपट भरी बातें और बुद्धिमत्ता की वो किताबें सब भूल जाता हूँ. एंड द ग्लैडनेस ऑफ योर लुक, और एक खुशी भरा तुम्हारे मेरी ओर देखना. ग्लैडनेस
यानी बहुत खुशी से मेरी ओर तुम्हारा यूं देखना मुझे जो है खुशी से भर जाता है। In next paragraph, poet says, in your heart, the birds and the sunshine. ऐसा लगता है मुझे कि तुम्हारे हृदय में birds and the sunshine, तुम्हारे हृदय में पक्षी गाते हैं और सूर्य की आभा, सूर्य की रोशनी तुम्हारा हृदय ओज से भरा हुआ रहता है। इन योर थॉट द ब्रुकलेट फ्लो, मेरे बच्चों ऐसा मुझे लगता है कि तुम्हारे विचारों में, थॉट यानी विचारों में, तुम्हारे विचारों में ब्रुकलेट फ्लो, छोटी कोई नदी बहती है। बट इन माइंड इन द इज द विंड ऑफ ऑटम एंड द फर्स्ट फॉल ऑफ द स्नो, लेकिन मेरे तो अंदर पतझड़ भरा, विंड ऑफ ऑटम पतझड़ भरा पतझड़ भरा मौसम है मेरे अंदर, तो पतझड़ भरी हवाएं हैं। विंड यानी हवाएं, ऑटम यानी पतझड़ भरा मौसम है मेरे अंदर, तो और है मेरे अंदर फर्स्ट फॉल ऑफ द स्नो, बर्फ की ठंडी आह है बस मेरे अंदर। तो तुम्हारे अंदर बर्ड्स एंड सनशाइन है, तुम्हारे विचार ब्रुकलेट्स फ्लो हैं, लेकिन मेरे अंदर तो पतझड़ भरा मौसम है। ये आर द बेटर देन द बेलार्ड्स, इसलिए मैं तो अपने बच्चों के लिए कहता हूँ कि ये बच्चे किलकारी करते हुए, ये आर बेटर देन ऑल द बेलार्ड्स, बेलार्ड्स यानी गाए जाने वाले गीत, बेहतर हैं, बेटर बेहतर हैं ये बच्चे, देन ऑल द बेलार्ड्स गाए जाने वाले सभी गीतों से बहुत बेहतर हैं। दैट एवर वर संग और सेड, इन बच्चों को कभी गाया नहीं गया, कभी कहा नहीं गया, इन्हें कभी गाया नहीं जा सकता, इन्हें कुछ बताया नहीं जा सकता। फॉर ये आर लिविंग पोयम, क्योंकि ये बच्चे तो कैसे हैं, लिविंग पोएम्स की तरह हैं, यानी जीती जागती कविताएं हैं। एंड ऑल द रेस्ट आर डेड अप, और बाकी सब निराशाजनक है, बाकी सब बेकार है, मृत है, बस बच्चे ही खूबसूरत, ऊर्जावान और जीवन को रोशनी से भरने वाले होते हैं। थैंक्स।